हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और सभी वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के मुख्य विद्रोह, जो भारत में समय समय पे कुछ विद्रोह हुए थे सरकार के खिलाफ, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे वाइसराय पूरे हो चुके थे और हमने उसी के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कर ली थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीवियस ईयर 14 क्वेश्चन भी करवाए थे जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। तो होप सो आपने वो देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। आज मैंने और क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे हम। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना, फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ठीक है, जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैं कैमरे को छोटा कर लेता हूँ या बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि लिखने में फिर मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है ना, एंड में लगा लेंगे फिर से। चलिए, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट्स। तो सबसे पहला रिवोल्ट लिखिए आप, सन्यासी रिवोल्ट। और हिंदी वाले लिख लेना सन्यासी लिखने में दिक्कत होगी। ठीक है, सन्यासी विद्रोह, ये लिख देता हूँ विद्रोह, क्योंकि इसका मतलब आपको पता नहीं होगा रिवोल्ट का हिंदी वालों को। तो ये सन्यासी विद्रोह, ठीक है, लिख लेना अपने हिसाब से। अब चलो इसके बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में ये हुआ था। ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। और बंगाल में किस टाइम पीरियड के बीच में हुआ था? विद्रोह जैसे हुआ था ना हमारी 1857 की क्रांति, तो ऐसे ही ये भी एक विद्रोह था। ये कब हुआ था? ये हम ना सारे विद्रोह कर रहे हैं शुरू से लेके अंत तक। तो इसका टाइम पीरियड लिखिए आप, 1770 से ये 1820 तक चलता है भारत में। 1820 तक भारत में भी कहाँ? बंगाल में। और बंगाल में भी अभी बताऊंगा इसका सेंटर क्या था। तो चलिए, ये लिख लिया 1820 है, 21 मत कर लेना। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसका सेंटर लिखो, मतलब जहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ पे ये ज़्यादा फैला था। तो सेंटर था इसका रंगपुर। ठीक है, थोड़ा देखो, बिल्कुल हर एग्जाम का लेवल है। ये क्वेश्चंस ना जो सेंटर वगैरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये किस में पूछे जाते हैं? पीसीएस वाले में पूछे जाते हैं। अपने नॉर्मल एग्जाम में जल्दी से नहीं मिलेंगे। रंगपुर, ढाका, मेमनपुर। ठीक है, मेमनपुर हिंदी वाले लिख लोगे ना, नाम ही है जगह का, ढाका, रंगपुर और मेमनपुर। मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, लिख लेना आप। क्लियर? चलिए, इसके लीडर कौन कौन थे? तो लीडर भी लिखिए आप, लीडर। तो इसके लीडर कौन कौन रहे? तो लीडर की बात करें तो मंजू शाह, शायद आवाज अब तक कम आ रही होगी, अब ठीक आ रही होगी। एक तो मंजू शाह और दूसरा रफ कर देता हूं, लिखो, देवी चौधराइन। ठीक है, ऐसे ही नाम था ये, देवी चौधराइन। ये दो पर्सन थे जो लीडर थे इस विद्रोह के, सन्यासी विद्रोह के। ठीक है, और जो इसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे वो आनंद मठ लिखे है ना, वो इसी विद्रोह के ऊपर क्या किया है, बेस करके लिखे। मतलब जो आनंद मठ लिखे वो इसकी स्टोरी बताई गई है, सन्यासी विद्रोह के बारे में ही उसमें बताया गया। तो लिख लो आनंद मठ जो है, आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बेस्ड ऑन दिस। साथ साथ लिख रहा हूँ जिससे मेरे को लगता होगा कि आप भी मेरे साथ साथ लिख लेते होगे समझ के। ठीक है, बंकिंग है ये, बंकिम है। ठीक है, एम है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और उस टाइम पे गवर्नर कौन था? तो देखो, ये आपको ना याद भी होना चाहिए। अब टाइम पीरियड देखो, 1770 के आसपास की बात हो रही है। तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्लियर? आपको आज सही लिखा जा रहा है थोड़ा सा। चलिए दूसरा करें। इसके बाद सेकंड विद्रोह लिखिए आप। सेकंड विद्रोह होता है फकीर विद्रोह। जल्दी जल्दी करिए, छोटे छोटे विद्रोह हैं, बड़े भी आएंगे। सारे विद्रोह पढ़ लेंगे जितने भी हुए हैं ना हमारे सारे। ये भी कहाँ पे होता है? बंगाल में होता है। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1776 से 77। ठीक है, और इसका लीडर कौन थे? इसके लीडर थे हमारे मजनून शाह।
ठीक है, लिख लिया आपने। चलें आगे, 2 रिवोल्ट हो गए हमारे, अब तीसरा रिवोल्ट करते हैं हम। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तीसरा हुआ था पाई का विद्रोह, पाई का रिवोल्ट, पाई का विद्रोह। इस पे क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, पाई का रिवोल्ट या पाई का विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था? लोकेशन उड़ीसा। टाइम पीरियड कब हुआ था? 1817 से 1825 में। मैं इनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जिस पे पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, सब इंक्लूड कर रहा हूँ। और इसके लीडर कौन रहे थे? आज ना ऐसे ही नोट्स बनाने होंगे आपको, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे ये आपको स्टैटिक बातें हैं, ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। इसके लीडर थे बख्शी विद्याधर, पूरा नाम है इनका बख्शी जगबंधु विद्याधर। तो आप बख्शी विद्याधर भी लिख लो, याद रह जाएगा। या पूरा बोल दिया मैंने, लिखना हो लिख लेना, बख्शी जगबंधु विद्याधर, विद्याधर। ठीक है, चलें आगे। तीसरा विद्रोह भी पूरा हुआ। चलिए, 4th विद्रोह, जिसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है ना उसके बारे में ज़्यादा बातें बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में कम, बट करेंगे सारे। क्या पता अगली बार उस पर क्वेश्चन आ जाए। अहोम रिवोल्ट, अगर किसी को ज़्यादा जानना हो ना इनके बारे में, जिसको मतलब और भी आगे बड़े एग्जाम देने, यूपीएससी वगैरह, तो खैर आप जब दोगे तो आप उसको बहुत डीप में पढ़ोगे, बट अभी इतना ही जान लो, आपका 1 डे एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट है, सभी एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 1828 से 33। और इसके लीडर कौन है? इसके लीडर है हमारे गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर, कुंवर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, KUNWAR। ठीक है, तो अहम विद्रोह भी हो गया। अब अगला लिखते हैं हम। अगला था फराजी रिवोल्ट, फर्जी मत कर देना इसको, फराजी है ये, फराजी रिवोल्ट। ठीक है, फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह कब से कब होता है? 1838 से 1857 तक ये चलता है। कहाँ पे? बंगाल में। कहाँ पे चलता है? बंगाल में ये विद्रोह चलता है। उसके लीडर कौन थे? लीडर अगर किसी को पता हो ना तो कमेंट भी किया करो। वैसे ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा पहले, जिसने नहीं पढ़ा है वो दोबारा से पढ़ लो। शरीयतुल्लाह। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया आपका सबका। चलें आगे, नोट कर लो जल्दी से। चलूं? आगे चलते हैं। अगला लिखो, गडकरी रिवोल्ट। कौन सा? गडकरी। कौन से नंबर का था ये अपना? नंबर याद है किसी को? 6th नंबर का है ना? 6th नंबर का करेंगे अब हम। गडकरी रिवोल्ट। गडकरी पता है तुमको? देखो नाम से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कौन सी जगह का होगा। देखो गडकरी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र। लाइव एग्जाम्पल से याद करना है तो नितिन गडकरी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है ना वो, तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, और लीडर कौन थे इसके? गाजी कृष्ण पंडित। तो लीडर की बात कर ले तो गाजी कृष्ण पंडित। क्लियर है? चलें आगे। चलो अगला विद्रोह, ये आपने सबने पढ़ा भी होगा, कूका विद्रोह, कूका रिवोल्ट। कूका रिवोल्ट। ठीक है, तो कूका रिवोल्ट की बात करें तो कब से कब तक? 1840 से 72 तक चलता है ये। लीडर कौन रहे थे इसके? भगत जवाहरमल। लीडर कौन रहे थे इसके? भगत जवाहरमल। तो लिखो लीडर के बारे में। लीडर तो भगत जवाहर मल। ठीक है, तो भगत जवाहरमल क्या रहे थे इसके? लीडर। और फिर इसको रिवोल्ट को आगे किसने बढ़ाया था? इनके स्टूडेंट रहे थे, भगत जवाहरमल के स्टूडेंट थे, उनका नाम था बालक सिंह।
इन्होंने इस रिवोल्ट को फिर आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है इसलिए लिख लो, मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला लिखो, नामधारी रिवोल्ट। नामधारी या नामधारी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नामधारी विद्रोह या नामधारी विद्रोह। तो इसका ये बस ऐसे ही था, और याद कर लो कब होता है, ये 1857 में होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके लीडर कौन रहे थे, राम सिंह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभी तक इतने विद्रोह। आगे चले, अब हम करेंगे कुछ जनजातीय विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, ये तो नॉर्मल थे, अब करेंगे हम ट्राइबल, जो जनजाति से संबंधित विद्रोह थे ना, उनको करने वाले अभी हम। तो ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में लिख लेते हैं। पहला लिखिए आप, खोंड रिवोल्ट। खोंड जनजाति पाई जाती है ना, खोंड ट्राइब, तो खोंड रिवोल्ट उन्हीं से संबंधित है ये। खोंड रिवोल्ट कौन से इलाके में होता है, अब आपको पता होना चाहिए जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो उड़ीसा और बंगाल में। उस टाइम का उड़ीसा एंड बंगाल, ध्यान रखना, अब की बात नहीं हो रही है, उस टाइम का उड़ीसा एंड बंगाल। तो उस टाइम पे बांग्लादेश भी इंडिया में ही था ना। लीडर कौन थे इसके, लीडर थे इसके चक्र बिसोई, चक्रा बिसोई, बिश्नोई मत कर देना, बिसोई है ये। क्लियर, चलें आगे, ये हो गया इनका ट्राइबल रिवोल्ट का पहला। अगला लिखिए दूसरा। अगर कोई आपके माइंड में रहता हो कि हाँ ये छूट गया है तो बता देना मेरे को। ठीक है, एक मिनट, ये हटा देता हूं मैं इसको। हाँ, चलिए, तो दूसरा लिखिए, कोल रिवोल्ट। क्लियर, कोल रिवोल्ट कब से कब तक होता है, 1831 से 32 तक, 1 साल तक चलता है ये। कहाँ पे, छोटा नागपुर पठार सुना है ना आपने, जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा मैं, छोटा नागपुर प्लेटू पे, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर पठार। ठीक है, यहाँ पे ये होता है। और इसके लीडर कौन थे, लीडर लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं रफ कर देता हूँ, नोट करो जल्दी से। तो इसके लीडर थे हमारे, कौन थे इसके लीडर, इसके लीडर थे बुद्धो भगत। ठीक है, बुद्धो भगत। क्लियर इतनी डाउट, मतलब क्लियर इतनी बात, डाउट तो कुछ है ही नहीं खैर अभी तक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं, अब तीसरा रिवोल्ट करते हैं। शुरू में शायद आज थोड़ी आवाज कम होगी, देख लेना। ठीक है, ईयरफोन यूज करना, आवाज क्लियर आएगी। संथल विद्रोह, हिंदी में लिख देता हूं इस बार, संथल विद्रोह। ठीक है, हिंदी में ना इसमें हाथ नहीं चलता है ढंग से। चलें आगे, तो कब से कब तक, 1855 से 56 तक। ठीक है, और इसके ये कहाँ पे हुआ था, भागलपुर में। अब कमेंट करके ये बता देना भागलपुर कहाँ पे है, सबको पता होगा वैसे तो, बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप सभी को बताना है कि ये भागलपुर कहाँ पे है। ठीक है, इसके लीडर कौन थे, लीडर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, सिद्धो एंड कान्हू, ये दो अलग अलग हैं। ठीक है, सिद्धो एंड, ये ओ है और ये यू है। ठीक है, सिद्धो एंड कान्हू। क्लियर, चलें आगे, अगला रिवोल्ट करें, फोर्थ रिवोल्ट करते हैं हम इसका। फोर्थ रिवोल्ट कौन सा है हमारा, मुंडा रिवोल्ट। बिरसा मुंडा वाला जो है ना, वो बिरसा मुंडा इसी जनजाति के थे, तो मुंडा रिवोल्ट। ठीक है, ये कौन से एरिया में होता है, आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा ना, अभी बताते हैं उनके बारे में। छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, प्लेटू को क्या कहते हैं पता है ना, छोटा नागपुर पठार सुना होगा ज्योग्राफी में। और इसके लीडर जो अभी नाम बताया मैंने वो ही थे, कौन, बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। ठीक है, चलें आगे, चलिए अगला लिखते हैं अब हम, पांचवा। मुंडा रिवोल्ट का टाइम पीरियड लिख लेना, 1899 से 1900 तक था। ठीक है, ये शायद मैंने लिखाया नहीं है पीछे। चलिए अगला डालिए हेडिंग, खासी रिवोल्ट। खासी, अभी हम ना ट्राइबल रिवोल्ट ही पढ़ रहे हैं, खासी रिवोल्ट। क्लियर,
तो खासी रिवोल्ट की बात करें तो ये हुआ था मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ पे मेघालय में हुआ था। 1827 से 33 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलें आगे। चलिए, बस इसके बारे में इतना ही जानना, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगला वाला देखते हैं, 6 नंबर का, रामोसी रिवोल्ट। रामोसी रिवोल्ट, ठीक है। तो रामोसी रिवोल्ट की बात करें तो ये अलग अलग टाइम पे 3 बार हुआ था। 1822 में, इसलिए इसका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, 1825 में, 1839 में। ठीक है, तो और कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ये हुआ था। क्लियर है। अब इसके लीडर की बात कर ले तो लीडर लिखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लीडर थे। 1822 की बात करें तो चेतार सिंह, चेतार सिंह। ठीक है, लिख लो जल्दी से। 1822 में कौन थे? चेतार सिंह। मैं रफ कर रहा हूं अब इसको। 1825 की बात करें तो उमा जी, उमा जी। और 1839 की बात करें तो दत्तात्रेय, ए और लगा लेना पीछे। ठीक है, दत्तात्रेय, हिंदी में लिख लेना दत्तात्रेय, दत्तात्रेय, और इसको उमा जी। क्लियर, इतना हो गया। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का रिवोल्ट देख ले, रंपा रिवोल्ट। रंपा रिवोल्ट। तो रंपा रिवोल्ट कब होता है और कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा गोदावरी, एक मिनट, गोदावरी रिवर के किनारे होता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ना भी प्रदेशों के नाम, ये उस टाइम की बाउंड्री के हिसाब से हैं जब अंग्रेजों का राज था। और इसके लीडर कौन थे? सीताराम राजू। इसके लीडर कौन है? सीताराम राजू, सीताराम राजू। क्लियर है। चलें आगे। चलिए, एक विद्रोह और रह गया है, उसको और पूरा करते हैं, फिर आगे के विद्रोह करने वाले हम। ट्राइबल रिवोल्ट कर लेते हैं आज कंप्लीट, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखिए अगला, नागा रिवोल्ट। नागा रिवोल्ट। ठीक है, नागा रिवोल्ट कहाँ पे होता है? मणिपुर में। नागा रिवोल्ट जो होता है हमारा वो होता है मणिपुर में। ठीक है, इसके लीडर बनते हैं कौन? लीडर लिखो नाम, रोंग में, रोंग में जादोहांग, रोंग में जादोहांग। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, इसकी स्पेलिंग मैंने लिख दिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनकी डेथ हो जाती है कब? 1931 में। 1931 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसके नए लीडर कौन बनते हैं? इसकी नई लीडर एक लड़की को बनाया जाता है। फिर इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आगे लिखते हैं इसके बारे में। इसकी जो नई लीडर बनाई जाती है वो कौन बनाई जाती है? एक लड़की बनाई जाती है, उसका नाम क्या था? गोदिन लियो। ठीक है, 17 साल की एक लड़की थी। ठीक है, 17 ईयर ओल्ड गर्ल। इसको क्या बनाया जाता है? लीडर बनाया जाता है। ठीक है, और इसको जवाहरलाल नेहरू और हमारी आज़ाद हिंद फौज ने इसको एक टाइटल दिया था। क्या टाइटल दिया था? इसको टाइटल दिया था रानी का। लिख लो, इस लड़की को टाइटल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और हमारी आज़ाद हिंद फौज थी जो, उसके द्वारा रानी का टाइटल दिया गया था इसको। क्लियर। तो आज हो गए हमारे इतने ट्राइबल रिवोल्ट अब तक। क्लियर। अब हम करते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस रह गए ना, कल हमने 14 क्वेश्चन तक कर लिए थे, आज बाकी के आगे के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप आंसर करना कमेंट में, जिसको जो आता हो। देखेंगे कि हमने इतना पढ़ लिया, हिस्ट्री में से कितने क्वेश्चंस हैं, और जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उससे कितने, वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। कल करेंगे हम इसके फार्मर रिवोल्ट, और उसके साथ एक छोटा सा टॉपिक ले लेंगे कुछ, जैसे कि हमारी बुक्स होती है ना, या न्यूज़पेपर, वो रह गए थे जो मैंने आपको बताया था, उनको कर लेंगे, और कल उनको हम कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो क्वेश्चंस की तरफ चले।
चलिए, तो क्वेश्चंस आ गए हैं आपके सामने। 15th क्वेश्चन से है, तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी के, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। पढ़ लिए क्वेश्चन को कि महात्मा गांधी का जो सोल्ट सत्याग्रह था उसका मेन गोल क्या था। तो इसका मेन गोल था हमारा इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपल, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। पहला ऑप्शन है रिपील ऑफ सोल्ट सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है कर्टेलमेंट ऑफ द गवर्नमेंट पावर। तो इसका मेन एम था पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज। क्लियर, चले आगे। 15th क्वेश्चन हो गया। चलो 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन में पूछा गया कि रॉयल इंडियन नेवी ने जब सरेंडर किया था तो वो किसको किया था। तो इसमें सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये चीज मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, आपको मैं बताने वाला हूँ, नोट कर लो इसके आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे पीडीएफ दे दूंगा मैं इसकी क्वेश्चंस की, और आंसर आपको वीडियो से ही देखने पड़ेंगे, ठीक है। आंसर मैं उसमें अवेलेबल नहीं कराऊंगा, नहीं तो आप फिर याद नहीं करोगे, ठीक है। पीडीएफ के भरोसे रहोगे, पीडीएफ से आपको याद होगा नहीं। चले आगे। 17th क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवड़ा जेल में क्या किया था, अनशन स्टार्ट किया था। तो अनशन वो किस लिए किया था, तो जो गांधी जी ने वो अनशन स्टार्ट किया था वो उस टाइम पे रामसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके कॉम्युनल अवार्ड की वजह से किया था ये, ठीक है। कॉम्युनल की वजह से क्या था, एक तरीके से आपको पता होगा कॉम्युनल मतलब जातिवादी वाले इलेक्शन बताए थे ना मैंने आपको कि कास्ट बेस्ड इलेक्शन, तो उस वजह से था ये सब कुछ। तो इसके बाद इसमें गांधी और अंबेडकर जी में पैक्ट भी साइन होता है। चलें आगे। 1939 में गांधी जी ने पहली बार अपनी एक, इसमें मैं हिंदी में बोल रहा हूं आपको, इंग्लिश आपके सामने, ठीक है। गांधी जी ने पहली बार अपनी स्पेसिफिक टेक्निक आजमाई थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपने क्लोज एसोसिएट, अपने क्लोज मेंबर को क्या करा था, सत्याग्रह को लीड करने का मौका दिया था। तो वो कौन थे और कहां से किया था उन्होंने लीड, तो वो थे वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने राजकोट से लीड किया था, ठीक है। आपको इतना समझ आया। चलें आगे। क्वेश्चंस कुछ आपको लग रहे होंगे कि हमने पढ़े नहीं है पहले आज तक, कुछ होंगे कि बिल्कुल इजी हैं, तो इसी हिसाब से आप देखते जाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अभी कभी आपने, एक मिनट, हाँ ये रहा, कभी आपने ये देखा ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हमने कभी पढ़ी हो, नहीं पढ़ते ना आप नॉर्मली, बट इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है। जैसे हमारी हिस्ट्री भी पूरी हो जाएगी ना, मैं इस क्वेश्चन सीरीज को आपके लिए चलने दूंगा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे मैं कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ईवी रामास्वामी नायकर, मैं ना हर एग्जाम का लेवल लेके चल रहा हूँ, रेलवे, ग्रुप डी, नॉर्मल, एमटीएस एग्जाम से लेके पीसीएस लेवल तक का, ठीक है। तो हर टाइप के इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल कराया है, ठीक है। कैसे, देखो याद करो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया पहली बार कब अटेम्प्ट किया गया था। तो आपको याद है मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 किस नाम से पढ़ाया था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से पढ़ाया था। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में पहली बार क्या बोला गया था कि भारत में सरकार बनाई जाए, ठीक है, गवर्नेंस के बारे में बात की गई थी, तो इसी एक्ट में बोला गया था। चलें आगे। चलिए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैं ट्राई करता हूं आपको जूम आउट करके दिखाने की। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, ऐसे तो हिलता रहेगा। हाँ, व्हाट डिड ज्योतिबा फुलेज सत्यशोधक समाज अटेम्प्ट इन द लास्ट सेंचुरी। तो ज्योतिबा फुले का एक सत्यशोधक समाज का गठन किया गया था, उसके द्वारा लास्ट सेंचुरी में क्या अटेम्प्ट किए गए थे, ठीक है। लास्ट सेंचुरी मतलब अपनी पिछली सेंचुरी, अभी 21वीं सदी है तो 20वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर था मेन कि जो छोटी जातियां हैं ना उनको बचाना बड़ी जातियों के प्रभाव से, और उनको बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये वाला, सेविंग द लोअर कास्ट फ्रॉम हाइपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर अपॉर्चुनिटी स्क्रिप्चर्स, ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि कौन सी मूवमेंट महात्मा गांधी का किसके खिलाफ थी, जिसमें मतलब गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल को एक हथियार की तरीके से यूज किया था। ऐसा कौन सा आंदोलन था गांधी जी का पहला, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर था इसका, क्या आंसर होगा। तो आपको याद होगा अहमदाबाद स्ट्राइक, ठीक है,
अहमदाबाद की भूख हड़ताल, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने क्या की थी, हंगर स्ट्राइक की थी अहमदाबाद में। अब मैं गांधी जी पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों को, ये सारे गांधी जी के ही रिवोल्ट है या मूवमेंट है, इन चारों को मैं आपको पढ़ाऊंगा, और भी है, सब डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 हो गए हमारे, 30 करेंगे आज हम पूरे, ठीक है। चलिए, तो 23वां क्वेश्चन क्या है, हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ये शायद याद है आपको कि गांधी जी के साथ सॉल्ट सत्याग्रह में कौन थे। अभी आप पीछे क्लास देखे होंगे तो आपको याद होगा। तो बताइए 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको याद है ना, मैंने बताया था सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू थी सॉल्ट सत्याग्रह में, ठीक है। अगला देखो, ये 24वां क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ है, सती प्रथा किसके द्वारा बंद की गई थी। तो याद है आपको, किसको याद है बताओ। तो आपको याद होगा, मैंने बताया था सती प्रथा वाज प्रोहिबिटेड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा बंद की गई थी। क्लियर है, चलें आगे। अब 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू। तो साइमन कमीशन किस लिए बनाया गया था, मैंने इतना बताया था आपको इसके बारे में, मेरे को सब याद रहता है, मैंने आपको अब तक क्या पढ़ा दिया है। तो साइमन कमीशन के बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि ये कब भारत आया और इसके मेंबर कौन कौन थे और इसका बाइकआउट हुआ था, ठीक है। बट इसके बारे में मैंने अभी ये बात नहीं बताई, क्योंकि मैंने अभी ये कमीशंस को पढ़ाया ही नहीं है। अभी मैं पूरी हिस्ट्री में जब चलूंगा ना, 1900 से शुरू करूंगा टाइम पीरियड, तो ये सारी चीजें वहां पे आने वाली हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ये इंडिया में देखने आए थे कि फर्दर और क्या क्या रिफॉर्म्स इंडिया में हमें करने हैं, ठीक है। और इसको आपको याद होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। चले आगे, 26वां क्वेश्चन। अभी ये तो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का आ गया, फिर भी कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, कि औरंगजेब कहां पे मरा था। तो औरंगजेब, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो औरंगजेब की मृत्यु कहां पे हुई थी, औरंगाबाद में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देखो अब ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया हुआ है, याद है, बताओ इसका आंसर। सारा पढ़ाए हुए में से आ रहा है, मैं इसीलिए अब क्वेश्चन ऐड करे हैं जिससे आपको ये भी लगे, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए सारे क्वेश्चन को मैं डाल रहा हूं। तो फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया, मतलब इसका मतलब पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई। तो आपको याद है ना, 1853 में, ठीक है। कमेंट करके बताओ कहां से कहां तक के लिए चलाई गई थी, जल्दी से। चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू। ये थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें पूछा गया कि कौन सी लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा अपनी हिस्टोरिकल वगैरह बुक वगैरह उनके लिए जो चीजें होती हैं वो रखी हुई हैं। तो ये 2002 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे CGL में। तो इसका आंसर क्या होगा, कर लेते हैं इसका भी आंसर। तो ये कहां पे, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा चीजें पाई जाती है किसकी, हिस्टोरिकल वैल्यू की। क्लियर, चलूं आगे। आप ना नोट कर लीजिए इनका आंसर, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर, क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे, बाद में आराम से उतार लेना जिसको जो क्वेश्चन उतारना हो, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि रुकेंगे तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा सिस्टम था लैंड सेटलमेंट का जो कि इंग्लिश ने प्रोवाइड किया था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, मतलब फार्मरों की, जो हमारे किसान थे उनकी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये लैंड सेटलमेंट एक्ट अडॉप्ट किया था, अपनाया था। तो कौन सा एक्ट था, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आपको याद होगा, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, बट ऐसे नहीं पढ़ाया था, दूसरे तरीके से आपको मैंने पढ़ाया था ना, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, जो गवर्नर जनरल पढ़ा रहा था उसमें। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट इनटू इंडियन यूनियन। ये सबको पता है ये वाले क्वेश्चन का आंसर, कि भारत के प्रिंसली स्टेट को एक भारत बनाने के लिए किसने सबसे ज्यादा प्रयत्न किए थे। ये तो आजकल आप न्यूज में भी बहुत ज्यादा सुनते हो कि किसने पूरे भारत को जोड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता दो, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको सबको पता है ना, सरदार पटेल जी ने, और सरदार पटेल जी के साथ और कौन थे, सरदार पटेल जी के साथ VP मेनन साहब थे। इन्हीं ने ही सबको मिलाया था, जैसे हैदराबाद का निजाम को भारत में ऐड किया, और भी जितने प्रिंसली स्टेट थे सबको भारत में मिलाया था। क्योंकि अंग्रेजों ने तो क्या कह दिया था उस टाइम पे कि हम भारत, प्रिंसली स्टेट जितने भी, उनको बोल दिया गया था कि आपकी मर्जी, आप भारत में इंक्लूड होना चाहते हैं, पाकिस्तान में या
बिल्कुल अलग रहना चाहते हो। तो सरदार पटेल की ही नीति थी और वीपी मेनन भी उनके साथ थे, जिनकी वजह से भारत एक श्रेष्ठ भारत बन पाया और पूरा एक संयुक्त भारत बन पाया, जिसमें सभी प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये आपके आंसर्स हैं, देख लीजिए सारे। ठीक है, बट ये पीडीएफ में आपको नहीं अवेलेबल होंगे, ये यहीं पे लगे हुए हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे वो भी पढ़ सकें, इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि लॉकडाउन है, सभी घर पे हैं। ठीक है, किसी को कहीं जाना नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो आप पढ़ते रहिए घर पे, ठीक है, और घर पे ही रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।